The party leader was arrested by the CBI on the 26th of February last year in connection with alleged irregularities in the formulation and implementation of the now scrapped Delhi excise policy. The ED arrested him in the money laundering case stemming from the CBI FIR on the 9th of March last year. है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और Meanwhile, celebrations erupted among the Aam Aadmi Party members after the Supreme Court granted bail to Sisodia. Delhi Minister Atishi, while speaking about Manish Sisodia, broke down during an event, while Sanjay Singh called the verdict granting bail to Manish Sisodia as a victory of the truth. एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। कि ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हों, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सामने होगा।
Well, as soon as all the formalities are over, the bail bonds are furnished. After that, it will also be going to Tihar jail. There, the signature and other formalities will be done. Post that, he will be released. He will be walking out of the Tihar jail. But now, important over here is that this all procedure will be taking today's time, and we are expecting him that he could walk out today evening. And if it gets late, then there is a slight possibility that he could also walk out tomorrow morning out of Tihar jail. Certainly, it will be the most awaited moment for Aam Aadmi Party and its leaders, because yes, Manish Sisodia has been in jail since more than 17 months, and now when he will be walking out of jail, he will be also free to hold any post, to go to the Delhi Secretariat, to also come to the party office, to hold political rallies, meeting, conferences, number one. Number two, we'll have to see that if he also retains again the position of as the Deputy Chief Minister, because yes, he was a Deputy Chief Minister earlier, and now party is also giving a slight hint that they will be wanting that Manish Sisodia should again retake the position of Deputy Chief Minister of the National Capital.